Hi friends, how are you? I hope you all are fine and fit as fiddle. Today in this lecture we are going to learn the kinds of sentences. What are the sentences? Before I start my topic, I want to tell you that I discussed the introduction of sentence very clearly in previous lecture. Are you ready, boys and girls? Okay, let's move to our topic. Sentence definition: a group of words that gives complete sense and sequence is called sentence. अल्फाजों का मजमुआ जो हमें sequence and sense दे उसे ही तो हम sentence कहते हैं, वही तो sentence है। तो आइए अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दूसरा वाला जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Affirmative sentence, it shows three statements, either it is a positive or negative or it can be the emphatic. पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है तो आइए देखते हैं। आतिफ असलम इज अ सिंगर, आतिफ असलम सिंगर है, ये हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ही इज माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो क्या होती है तो आइए देखते हैं। आतिफ असलम इज नॉट अ सिंगर, ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमने इसी में नॉट लगाया हुआ है तो हमारी ये हुई नेगेटिव स्टेटमेंट। आइए तो इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं। ही इज नॉट माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये भी तो नेगेटिव है, ये भी तो हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो ये ही होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है तो आइए देखते हैं। व्हेन वी एम्फेसाइज ऑन स्टेटमेंट और ऑन एक्शन वी से दैट इट इज एन एम्फेटिक स्टेटमेंट। आतिफ असलम इज रियली अ सिंगर, आतिफ असलम वाकई एक सिंगर है, ये भी हमारी एम्फेटिक स्टेटमेंट है, हम ताकीद कर रहे हैं कि आतिफ असलम वाकई में एक सिंगर है। तो इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, ही रियली गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, इसने वाकई एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। हम इस पे ताकीद कर रहे हैं कि इसने वाकई एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जो तीसरा इसका एग्जांपल है वो है शी डज लिव इन दुबई, वो वाकई में दुबई में रहती है। हम सेंटेंस को एम्फेटिक करने के लिए डू, डज और रियली इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि डू कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, डज कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और रियली कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। डू एंड डज कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। डू एंड डज आर यूज्ड ओनली फॉर एक्शन, जब हमारा कोई एक्शन है स्टेटमेंट में तो हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे उसको एम्फेटिक करने के लिए। और रियली, रियली कहां पर इस्तेमाल करेंगे, रियली फॉर बोथ एक्शन एंड स्टेटमेंट, जहां पर एक्शन हो तभी हम रियली इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां पर स्टेटमेंट हो तब रियली इस्तेमाल करते हैं। बाईस अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का दूसरा काइंड। जो हमारा दूसरा काइंड है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और ये कहां पर इस्तेमाल होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये सेंटेंस किसी से कोई सवाल पूछने में काम आता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, इस किस्म के जो भी हमारे सवाल होते हैं ना हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ये फर्दर तीन हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से हिस्से हैं तो आइए देखते हैं। WH क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स। तो आइए देखते हैं WH क्वेश्चंस क्या होती हैं। WH क्वेश्चंस को हम WH फैमिली भी कहते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये सारे हमारे WH फैमिली है, ये हम इसको WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं WH क्वेश्चंस के। व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वेयर डू यू लिव,
तुम कहाँ रहते हो, इस किस्म के जो भी हमारे सवाल होते हैं हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं और इसको हम वर्ब क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आर यू एन इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो? यस आई एम, नो आई एम नॉट। इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं या फिर हम इसी को वर्ब क्वेश्चंस कहते हैं। ये हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आइए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। या फिर इसका आंसर होता है नो आई डोंट, नो मैं नहीं करता। तो हम इसी को इसी वजह से यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग, इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन यूज्ड एट द एंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू कंफर्म, हम किसी से कंफर्म करते हैं कि क्या ये वाकई है, ये है ना, ये करता है ना। इस किस्म के जो भी हमारे सवाल होते हैं वो क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। शी इज अ नर्स, इजंट शी, ये नर्स है ना। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, इज ही, ये ईमानदार आदमी नहीं है ना। जब हमारी सेंटेंस पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होती है, और जब हमारी सेंटेंस नेगेटिव होती है तो क्वेश्चन टैग हमारी पॉजिटिव होती है। ये मैंने स्टार पॉइंट यही लिखी हुई है कि क्वेश्चन पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। वाइस तो अब हम सेंटेंस का तीसरा काइंड पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It shows order, request, advice, prohibition। ये imperative sentence है ना, इसमें क्या क्या होता है? ऑर्डर होता है, उसके बाद रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, प्रोहिबिशन होती है। तो आइए उसके ऑर्डर में एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर में एग्जांपल कौन सा होता है? कम हियर, यहाँ आओ। ऑर्डर कौन देता है? सुप्रीम अथॉरिटी अपनी लोअर अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि भाई यहाँ आओ, ये करो, वो ना करो। इस किस्म के जो भी ऑर्डर होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी लो अथॉरिटी को देती है। कम हियर, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो आइए अब उसके रिक्वेस्ट में एग्जांपल देखते हैं। तो रिक्वेस्ट से एग्जांपल कैसे होते हैं, रिक्वेस्ट कैसे बनती है, कौन से वर्ड लगाने से हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर से रिक्वेस्ट में तब्दील हो जाता है। वो हमारे वर्ड्स होते हैं प्लीज एंड काइंडली। प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करे यार मेरी मदद कर। काइंडली गिव मी सम मनी, मेहरबानी करके यार कुछ पैसे मुझे दे दो, मुझे जरूरत नहीं। इस किस्म की जो हमारी रिक्वेस्ट होती है अपने फ्रेंड्स को, तो हम उसमें प्लीज या काइंडली लगाते हैं, तो हमारा ऑर्डर से रिक्वेस्ट में सेंटेंस तब्दील हो जाता है। एडवाइस, एडवाइस कैसे बनती है? एडवाइस हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं कि भाई ये काम करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये ना करो तो बेहतर है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, जस्ट एडवाइस होती है। तो आइए उसके एग्जांपल्स देखते हैं। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखाई बेहतर करो। ऑलवेज अटेंड योर क्लास, हमेशा अपना क्लास लिया करो, क्लास से फारिग ना हो, हमेशा क्लास लिया करो। ये हमारी एडवाइस होती है फ्रेंड्स को, भाई क्लास लिया करो, अपनी राइटिंग को बेहतर बनाओ, तुम्हारी मार्क्स अच्छे आएंगे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इस किस्म की जो भी एडवाइसेस होती हैं हम उनको इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आइए उसका प्रोहिबिशन में एग्जांपल देखते हैं। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर ना करो। ये हम किसी को मना करते हैं, ये भी हमारा एक किस्म का ऑर्डर बनता है, लेकिन ये प्रोहिबिशन में बनता है कि भाई क्लास में शोर ना किया करो। डोंट वॉच मूवीज टू मच, ज्यादा फिल्में ना देखो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया ना करो।
फ्रेंड्स आइए तो सेंटेंस का फोर्थ काइंड पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है और ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम किसी को दुआएं दें, बद्दुआएं दें, या हमारी कोई कुछ ख्वाहिशें होती हैं तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स। डेफिनेशन है, इट एक्सप्रेसेस विशेस एंड प्रेज। ये हमारी ख्वाहिशें एंड दुआएं दिखाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे बनते कैसे हैं, आइए तो देखते हैं। सबसे पहले तो वुड दैट से बनते हैं, फिर विश से बनते हैं, मे से बनते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। वुड दैट से कैसे बनते हैं? वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर होता। वुड दैट आई हैड न्यू बाइक। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास नई न्यू बाइक होती। विश से एग्जांपल है, आई विश यू वर अ किंग। मेरी ख्वाहिश है कि तुम बादशाह होते। शी विशेस दैट शी वर अ नर्स। उसकी ख्वाहिश है कि वो नर्स होती। आइए तो मे से देखते हैं, तो मे से कैसे बनता है ऑपरेटिव सेंटेंस। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहो। मे गॉड हेल्प यू। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मे यू बिकम ब्लाइंड। ये हमारी बद्दुआएं। मे से हम दुआएं और बद्दुआएं दोनों दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि हम यहाँ वर क्यों लगाते हैं, सर यहाँ वर क्यों लगाते हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, फिर भी हम वर लगाते हैं। ये मीनिंग तो प्रेजेंट की देता है, लेकिन हम वर पास्ट का क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये जो तमन्ना, ख्वाहिशें, दुआएं होती हैं, ये अनरियल होती हैं, हकीकत में नहीं होती हैं, इसलिए हम वर लगाते हैं। तो आइए देखते हैं हम वर क्यों लगाते हैं। वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त डॉक्टर होता। वुड दैट आई हैड अ न्यू बाइक। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इस वक्त न्यू बाइक होती। गाइस तो आइए सेंटेंस का लास्ट काइंड्स देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहां पर इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन, टू शाउट विद पैशन। जब हम कोई ऐसी चीज देखें जो हमें हैरान करे, ताज्जुब में डाल दे, तो हमारे मुंह से कोई अल्फाज निकल जाए, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो वो कैसे होते हैं, उसकी फॉर्मेशंस कैसी होती हैं, तो आइए देखते हैं। फॉर्मेशन नंबर 1, व्हाट प्लस नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका एग्जांपल है, व्हाट अ कार। कितनी खूबसूरत कार है। जब हम कोई ऐसी कार देखें, हमारे मोहल्ले में नहीं आई है, बहुत खूबसूरत है, तो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाएं, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कितनी खूबसूरत कार है। और उसकी जो दूसरी फॉर्मेशन है, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। व्हाट अ क्यूट बेबी। कितना खूबसूरत बच्चा है। जब कोई बच्चा आंखों के सामने आ जाए, वो बहुत ही खूबसूरत हो, हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाएं, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और जो तीसरी फॉर्मेशन है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत है। और जो हमारी फोर्थ फॉर्मेशन है, हाउ प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स। कितना खूबसूरत वो गा रही है। और जो हमारी पांचवी फॉर्मेशन है, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका एग्जांपल है, व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। कितनी खूबसूरत पिक्चर है ये। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बी वर्ब्स। टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।